लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने के लिए मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। इतनी गर्मी, इतनी धूप में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। सच कहूं तो दिल नहीं करता कि कुछ ऐसा बोलूं कि किसी को कोई नुकसान हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचे। फिर भी आज मन की बात करना चाहता हूं। अब मन की बात पर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही तो कॉपीराइट नहीं है कि कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता। खैर छोड़िए, यदि आप मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो पूरा देखें और निष्पक्ष होकर अपनी राय दें। मैं लाइक, सब्सक्राइब या शेयर के लिए आज नहीं बोल रहा हूं। आज मैं किसी प्रत्याशी की बात ही नहीं करूंगा। आज बात करूंगा भदोही के भविष्य की, भदोही के कालीन उद्योग की, भदोही के कालीन मजदूरों और बुनकरों की। लेकिन फिर सोच रहा हूं कि इन लोगों की बात मैं करूं भी तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ता जब यहाँ के कालीन निर्माता, निर्यातक कुछ सोचते। लेकिन वे सोचते ही कहाँ हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि वे भदोही के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी कुछ सोचते होंगे। उन्हें तो शायद यह भी नहीं पता कि यदि वे चाहते तो भदोही के हालात कब के बदल गए होते, भदोही को अपनी समस्या से कब का निदान मिल गया होता। किंतु उन्हें सिर्फ अपने उद्योग से मतलब है। भले ही जिनकी मेहनत से वे दिन दूनी रात चौगुनी की तर्ज पर कमाई कर रहे हों, वे समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके बच्चों को भले ही अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही हो। अभी पिछले दिनों सीपीसी का चुनाव था। सभी निर्यातक अपने अपने गुट को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे। लोगों को लजीज खाना भी खिला रहे थे। सीपीसी के पदाधिकारी चयनित होने के लिए मंच साझा करते और अपनी बात लोगों तक रखते थे। अब यह व्यक्तिगत स्वार्थ था या फिर कालीन उद्योग की बेहतरी के लिए वे परेशान थे, यह तो वही लोग बता सकते हैं। खैर, लोकसभा चुनाव चल रहा है। भदोही से सांसद बनकर जाने वाली व्यक्ति से यही उम्मीद रहती है कि वह संसद में जाकर जम्हाई नहीं लेगा, बल्कि कालीन उद्योग की बेहतरी के लिए आवाज उठाएगा। कालीन मजदूरों, बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगा। लेकिन यह उम्मीद बेमानी लगती है। टिकट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी की जाति, उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच मंथन होता है। धर्म जाति के समीकरण पर चुनाव जीतने की कवायद होती है। विकास का मुद्दा कहीं दुबक कर, मुंह छिपाकर कोने में बैठ जाता है। खैर, बात कर रहा था कालीन निर्यातकों की। भदोही में हर तीसरा व्यक्ति कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ, चाहे वह मजदूर हो, कालीन बुनकर हो या उद्योगपति हो। यहाँ की रोजी रोटी का एकमात्र साधन कालीन उद्योग है। कालीन उद्यमियों की एक संस्था है, अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ, जिसे शार्ट में इकमा कहते हैं। वैसे हर कालीन निर्माता किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे जुड़ना चाहिए भदोही के लोगों से, अपने कालीन बुनकरों, मजदूरों की समस्याओं से। आपको याद होगा कि छात्र संघ के चुनाव में जो भी दावेदार होते थे, उन्हें हॉस्टल में एक साथ आमंत्रित किया जाता था। उनके विचार सुने जाते थे। उससे यह पता लगता था कि कौन योग्य है और किसको चयनित करना चाहिए। वैसे तो कालीन उद्यमी किसी न किसी मामले को लेकर मीटिंग करते ही हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय मौन हो जाते हैं। उनके मुंह पे जैसे ताला सा लग जाता है। जबकि कालीन उद्यमियों को चाहिए कि जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जो प्रमुख पार्टियों के हैं, उन्हें अपने संगठन के माध्यम से अपने संस्था में आमंत्रित करें, उनके विचारों को जानें, उनसे सवाल करें, अपनी कसौटी पर उन्हें परखें कि कौन कालीन उद्योग के लिए बेहतर हो सकता है, कौन ऐसा है जो संसद में जाकर कालीन उद्योग की बेहतरी के लिए मजबूती से आवाज उठा सकता है, कौन ऐसा है जो कालीन उद्यमियों, कालीन मजदूरों, बुनकरों की बेहतरी के लिए भदोही की आवाज को मजबूती से सदन में रखने की क्षमता रखता है। जो काबिल दिखे उसका सपोर्ट करें। कालीन निर्यातकों को चाहिए कि जो व्यक्ति कालीन उद्योग के लिए, भदोही के लिए बेहतर हो, उसके बारे में अपने बुनकरों को बताएं, अपने कालीन मजदूरों को बताएं कि फला प्रत्याशी यदि जीत कर जाएगा तो वह कालीन उद्योग की भलाई के लिए बात करेगा, उसके लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के उद्यमियों की सोच ही संकुचित है, एक सीमित दायरे में बंधे हुए। सोचिए,
आपकी इसी सोच के कारण आपकी अहमियत लोगों की निगाह में क्या है? अभी भी मौका है। अच्छे की परख करके अपने से जुड़े लोगों को एक संदेश दे सकते हैं, लेकिन शायद यह करने की हिम्मत और सोच आपके अंदर नहीं है। आज भदोही तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि कालीन उद्योग की जो समस्याएं हैं, कालीन मजदूरों की जो समस्याएं हैं, कालीन बुनकरों की जो समस्याएं हैं। क्योंकि जब कालीन विकास के मार्ग पे होगा, यहाँ के जो बुनकर हैं, जो कालीन के मजदूर हैं, उनके बच्चों का भविष्य संवरेगा, वे विकास के मार्ग पे बढ़ेंगे, तभी तो भदोही का विकास होगा। और इसमें बेहतर कौन कर सकता है कि जो उद्योग का मुखिया हो। मुखिया कौन होता है? कालीन निर्माता। जब आपके ही भरोसे भदोही चल रही है, भदोही में जो लोग भी रहते हैं, जो बाहर रहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भदोही में रहते हैं वो किसके भरोसे हैं? कालीन दुमियों के भरोसे हैं, आपके भरोसे हैं। और जो आपके भरोसे है उसकी बेहतरी के लिए तो आप सोच सकते हैं ना। कोई भी प्रत्याशी आएगा, कहीं से भी आएगा, आप भी पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसका समर्थन दे देंगे। अगर जाति धर्म को किनारे रखकर यह सोचा जाए कि भला प्रत्याशी हमारे भदोही के लिए बेहतर है, हमारे उद्योग के लिए बेहतर है, हमारे कालीन मजदूरों के लिए बेहतर है, हमारे कालीन बुनकरों के लिए बेहतर है, जो भदोही की एक रूपरेखा बनाकर उसे संवारने का काम करे, उसे विकास के रास्ते पे बढ़ाने का काम करे, उसके लिए कौन चयनित करेगा? क्या कालीन बुनकर जाएगा उनसे पूछने के लिए कि आप कितने बेहतर हो? उसे वो बता पाएंगे? उसे तो घूमे के चुनाव चिन्ह अपना बताएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियों के जो प्रमुख लीडर हैं वो आएंगे, जो कहेंगे वो सुनेंगे। लेकिन चयनित तो एक प्रयास आपको करना चाहिए ना, कि आप भी सोचिए। आप यहाँ के कालीन जो निर्माता हैं, निर्यातक हैं, वो भदोही के रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि आपके ही भरोसे तो काली नगरी चल रही है, आपके भरोसे तो लाखों लोगों को रोजी रोटी चल रही है। तो जो बेहतर है उसके बारे में उन्हें कौन बताएगा? वो आप बता सकते हैं। अभी भी मौका है, सोचिए। धन्यवाद।